पढ़ाई को हम एक जॉब पाने का साधन ना समझकर एक ये सोचे कि हमें एक इंसान बना देगी। पहले तो मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि जो हम लोग हैं बहुत गलतियाँ करते हैं 12th के बाद, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि 12 के बाद 12 तक ही पढ़ाई है, उसके बाद एंजॉय करना है, कॉलेज लाइफ है, इजी है। तो हम लोग यही सोचते हैं कि हमें बस कॉलेज में ही 12th में ही पढ़ना है और फिर उसके बाद जो है कॉलेज में तो थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है, कर लेंगे। लेकिन सही टाइम तो यही आता है कि 12th के बाद हमें पता चलता है कि क्या करना है और कहाँ जाना है। 12th तक तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते रहते हैं कि चलो कैसे करके पास होना है, ज़्यादा परसेंट आ गई, बस इसी में खुश रहते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि भाई क्या करना है, चलो अब तो कॉलेज लाइफ है, एंजॉय करते हैं, बस पास ही तो होना है। लेकिन गलती हम लोग वहीं कर जाते हैं, क्योंकि 12th तक तो ये है कि सिर्फ हमें डिग्री मिल गई, उसके बाद बस डिग्रियां ही प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य निर्धारित होता नहीं है। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो बस हमें तो यही लगेगा बस पास होना है और इतना ही काफ़ी है। क्योंकि बिना लक्ष्य के हम आगे तो बढ़ेंगे लेकिन पहुंचना कहाँ है वहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। पता ही नहीं है कहाँ जाना है, बस चलते जाओ। जब पता होगा तब तो लगेगा कि हाँ, में इतना समय लगेगा और इतना टाइम लगेगा वहाँ मंजिल तक पहुँचने में। तो पहले हमें एक गोल सेट करना चाहिए कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, तभी तो हम उसके लिए अपनी जो है रणनीति बना सकते हैं एक क्लियर, कि भाई हमें यहाँ तक जाना है और इसके लिए हमें ये चीज़ चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें क्या करना है तो पूरी पढ़ाई हम लोग वैसे ही सोच के करते हैं। 10th में आए, 10th पास होना है, फिर 11th सोचा चलो 11th है, क्या करना है, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। यही गलती हम लोगों ने की कि 10th में सोचा सिर्फ 10th पास करनी है, 10th कठिन है। जब 10th क्लियर हुई तो सोचा बहुत ईजी है 10th। फिर उसके बाद 11th में आए, 11th में सोचते थे भाई 11th है, थोड़ा एंजॉय कर लो, फिर 12th में पढ़ना। और 12th क्लियर की तो सोचते बस 12th में पढ़ लो, उसके बाद जो है हम लोगों की लाइफ जो है ईजी होने वाली है। लेकिन जब हम 12th के बाद पता चलता है कि हाँ कॉलेज में, क्योंकि वही 3 साल होते हैं, क्योंकि 12th क्रॉस करते ही सभी लोग 18 ईयर्स के हो जाते हैं। और ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या देखा जाता है कि 18th के बाद हर व्यक्ति को बड़े हो जाते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमें कुछ काम करना चाहिए, और कुछ लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं कि अब क्या करना है, जॉब लगने वाली नहीं है। और कुछ लोग क्या करते हैं, भटकते रहते हैं कि कुछ दिन ये काम किया, कुछ दिन वो काम किया और फिर कोई काम के नहीं रह जाते। तो इसलिए पहले जो है हमें एक अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमें करना ये है। अब लक्ष्य निर्धारित कैसे हो, क्योंकि हमें कोई गाइडेंस नहीं मिलती, और गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, स्कूल से। तो स्कूल में क्या होता है कि हम इतना ध्यान देते नहीं। तो पहले तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे हमारे साथ हुआ कि 12th के बाद जो है मेरा भी कुछ लक्ष्य नहीं था 12th के पहले और 12th के बाद। मैं भी यही सोचता था कि भाई 12th पास कर ली, अब कॉलेज किया और फिर उसके बाद हम लोग ये सोचते हैं जब आएगा जब देखेंगे। ये नहीं सोचते कि आने से पहले तैयार हो जाए तो परिस्थिति क्यों आएगी। हम लोग ये सोचते हैं भाई जब आएगा जब देख लेंगे, क्योंकि जब खुद पर बीतेगी तो पता चले। तो इसलिए हम सोचते हैं बस हमें जब देखना है कि जब आएगा, नहीं ये नहीं सोचते कि भाई हमें क्या करना है। अगर पहले से ही उस किसी चीज़ की तैयारी कर ली जाए, समस्या आएगी तो हम उसको हल कर लें। हम तभी सोचते हैं कि यार हमने अगर ये कर लिया होता तो फिर आज हमें ये समस्या नहीं देखनी पड़ती। ऐसे ही सबके साथ होता है। 12th के बाद जो है हमारी लाइफ में एक टर्न आता है, या तो उसको आगे चलो या फिर वहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं कि पढ़ाई बस यहीं तक थी 12th तक की पढ़ाई। जबकि 12th के बाद जो है हमारी यह लाइफ स्टार्ट होती है, क्योंकि घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर वाले भी कहते हैं भाई कुछ करो, घर वाले भी सोचते हैं कि चलो बच्चा बड़ा हो गया अब कुछ करे, काम में हाथ बटाए। माता पिता भी हैं तो उनकी मजबूरी होती है, अगर वो सक्षम होंगे तो हमें से क्यों कहेंगे कि भाई कुछ काम करो। अगर वो इतने सक्षम होंगे तो वो हमें से नहीं बोले, वो नहीं होते, इसलिए तो हमसे कहते हैं कि भाई हमारे साथ कुछ काम करवाओ। तो फिर हमें क्या लगता है कि अब चलो ठीक है पढ़ाई भी थोड़ी करते रहें काम। तो पढ़ाई से हम धीरे धीरे क्या होते हैं, दूर होते जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि हमारा करना क्या है। मेन चीज़ है हमें कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है और जाना कहाँ है। तो इसीलिए पहले जो है हमें एक
गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक हमें खुद समझ आती है, जब तक टाइम निकल जाता है, फिर पछताते हैं कि यार अगर उस टाइम हमें कोई बताने वाला होता, कोई सिखाने वाले होता तो हम आज ये यहाँ से यहाँ या कर लेते। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमारे जो टीचर्स हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं बस 12th हो गया, स्कूल भूल गए और टीचर्स को भी भूल गए, कोई कांटेक्ट नहीं रखते हैं ना कि टीचर्स के साथ हम लोग क्या सोचते हैं बस टीचर का काम था पढ़ाना, हमारा था पढ़ना, और कई हम धारणाएं बना लेते हैं कि टीचर कभी डांट देते हैं तो बस उसी बात को, तो उनसे कोई कांटेक्ट, क्योंकि जबकि हम इतने सक्षम नहीं हो पाते उस टाइम कि हम खुद से सीख सकें, कि जान सकें कि भाई कहाँ जाना है और कब तक रहना है। और यही मैंने गलती की कि 12th के बाद जो है मैं कॉलेज में गया तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि मुझे करना क्या है, तो मैंने जो है 1-2 साल अपने वेस्ट कर दी। फिर जैसे ही सेकेंड ईयर में आया तो मुझे पता चला कि भाई अगर पढ़ाई की है तो फिर ऐसी करो कि कुछ करके दिखाओ, नहीं तो पहले से ही मेहनत क्यों करो कि भाई हमें कुछ करना है। अगर पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट किया है माता पिता का, अगर लगाया है, तो हमें खुद सोचना चाहिए कि हमें करना, उनको भी तो लगे, अगर हमने कुछ करके दिखाया तो उन्हें उस टाइम पर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ ठीक है मैंने जो पैसा लगाया था वो सही चीज़ में लगाया था। फिर वो भी पछताते हैं यार कि पढ़ाया तो बहुत है, अब कुछ कर नहीं पाया। तो ऐसे ही तो हमें इसके लिए सबसे पहले चाहिए निर्देशन, हमें एक कोई गाइडेंस, कोई निर्देश, कोई दिशा दिखाने वाला नहीं होता, तो हम चारों जगह भटकते रहते, कुछ दिन एक किया, कुछ दिन फिर मैंने ऐसे मेरे साथ हुआ कि फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं किया, फिर सेकंड ईयर में स्कूल में पढ़ाने जाने लगा, फिर पढ़ाने जाने के बाद मुझे लगा कि यार इससे तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि ऐसे ही करता रहा तो ना मैं खुद पढ़ पाऊंगा ना पढ़ाने के लिए, तो फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया। फिर मैंने एक डिसाइड किया कि मुझे ये करना है, तो फिर मुझे लगा कि कुछ करना है, तो उसके बाद जो है मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है, और जब हम कोई चीज़ को डिसाइड करते हैं तो हमें खुद देखना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए जो है कि पहले तो मैंने भी यही सोचा कि चलो ये करें वो करें, फिर जब खुद देखा तो फिर लगा कि हाँ कोई एक चीज़ पकड़ो और उसको कंटिन्यूअसली लगे रहो, क्योंकि ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं आधा रास्ता चला, फिर सोचा यार कुछ नहीं हो रहा है, फिर लौट के आए, फिर उतना ही हम जब आगे बढ़ जाते हैं, मान लीजिए हमें 10 किलोमीटर जाना है, हम 5 किलोमीटर पहुंच गए, अब रुके कि यार अब तो नहीं होगा, आगे चल के क्या करें, तो हम क्या करते हैं अब 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो हमें मंजिल मिल जाएगी, जबकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं पीछे आ जाते हैं, अब उतने ही आगे जाना उतने, तो हम लोग पीछे आना चुनते हैं और फिर नई चीज़ फिर स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि क्योंकि हमारे कोई गाइडेंस है नहीं, कोई दिशा दिखाने वाला होता नहीं, तो हम लोग ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो मेरी यही है कि मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था, तो मैंने 2 साल जो है वो बहुत वेस्ट कर दिया। अब मैं सोचता हूँ कि काश मैं अगर वो 2 साल वेस्ट नहीं करता, किसी से गाइडेंस लेता, तो आज मैं यहाँ मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहा होता, जो अभी स्थिति है वो तो नहीं होती। तो इसलिए सबसे पहले हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसके बाद हमें एक डायरेक्शन चुननी चाहिए कि इस डायरेक्शन जाएंगे तो हम इतना समय लगेगा और इतने समय में हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे। तो क्योंकि पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि सभी को एक जॉब मिल जाए, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य होता है कि हम एक इंसान बन जाएं। इंसान बनने का मतलब ये होता है कि किसी के पढ़ाई हमें ये नहीं सिखा कि जरूरी नहीं है कि हर पढ़ने वाला व्यक्ति सरकारी या गवर्नमेंट कोई भी प्राइवेट जॉब करे। हाँ, वो इतना सक्षम हो जाए कि कभी भी उसे आवश्यकता पड़े तो वो किसी के पास उसे गिड़गिड़ाना ना पड़े, हाथ नहीं जोड़ना पड़े कि भाई हमें ये सिखा, हमें ये बता दो, हमें ये आता नहीं है। तो पढ़ाई का मतलब होता है हमें आत्मनिर्भर बनाना। हम लोग क्या सोचते पढ़ाई करेंगे तो जॉब के लिए पढ़ते, कम से कम जॉब मिलेगी ना मिलेगी ये अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है, लेकिन पढ़ाई जो है हमें एक इंसान बना देती है कि हम किसी के सामने हमें झुकना ना पड़े, हमें खुद पता चले कि क्या सही है क्या गलत, बार बार हमें पूछना ना पड़े। तो इसीलिए क्या होता है कि पढ़ाई को हम एक जॉब पाने का साधन ना समझकर ये सोचे कि हमें एक इंसान बना देगी। कई लोग क्या सोचते हैं कि हम निकल गए अब हम सर से पूछेंगे, तो कई लोग पूछने में हिचकिचाते हैं, बल्कि पूछना चाहिए, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती है तो हमें पूछना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं सर्वज्ञानी तो कोई नहीं होता, कोई चीज़ें हमें पता होगी वो
सर को पता नहीं हुई, सर को पता होंगे, वो हमें नहीं होते। हम लोग क्या सोचते, नहीं हम ही सब कुछ हैं, हमें क्या करना पूछ कर। यही गलती मैंने की, मैंने भी किसी से नहीं पूछा, मैं सोचता चलो कुछ नहीं मुझे तो पता है। लेकिन जब गलती हो जाती है फिर उसका परिणाम आता है, तब सोचते यार कि अगर वहाँ गलती नहीं की होती तो आज हम यहाँ, काश यहाँ नहीं होते और ये इस चीज़ को फेस नहीं कर रहे होते, उसके आमने सामने नहीं देख रहे होते। तो पहला पॉइंट ये है कि हमें एक लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 10th में डिसाइड करो, क्योंकि जब से शुरुआत की तब से ही हमें पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। तो ही तो हमें पता चलेगा कि हमें जाना यहाँ है और हमारे इस रास्ते में कितना हमें देना पड़ेगा, कितना समय लगेगा और कब तक हम उस चीज़ तक पहुँच जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, ना ही कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, बस चलते रहते हैं। अब ऐसे चलने को तो ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, रास्ता कम कभी नहीं होने वाला है। हम लोग यही सोचते कि बस चलते रहो, रास्ते में कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं तो बस आगे बढ़ते ही रहना। जब हमें खुद पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए तो हम फिर टीचर्स के पास जाते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें आप बताइए। क्योंकि जैसे 9th में आप एडमिशन लिया तो 4 साल हम एक टीचर के टच में रहते हैं, तो कम से कम इस 4 साल में वो हमें जान जाते हैं कि हमारी कमियां क्या हैं और हमारी, हम अब ऐसा तो है नहीं कमियां होगी, कुछ कमी होगी तो कुछ खासियत भी होगी, ऐसा तो है नहीं कि बस कमियां ही होंगी। तो सर क्योंकि हम उतना फोकस नहीं करते, उतना ध्यान नहीं देते अपनी कमियों पर, हम लोग क्या करते बस दूसरों की कमियां निकालते। और जैसे क्लास में हम बात कर रहे हो तो कोई नहीं, अगर कोई दूसरा बात करे तो सर से बोलते सर ये बात कर, क्योंकि हम अपनी कमियों से ज़्यादा दूसरों की कमियां निकालते हैं। तो हमें अपनी कमियां ढूंढने, क्योंकि बात यहाँ आती है कि हम जब अपनी कमियां देखकर उनको धीरे धीरे कम करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन हम अपनी कमियों से ज़्यादा दूसरों की कमियाँ देखते हैं कि भाई उसमें क्या कमी है, ठीक है उसमें एक कमी है तो फिर मैं तो उससे अच्छा हूँ। जबकि हमें कंपेयर किसी से उससे करना चाहिए जो पूर्ण रूप से सक्षम हो। हम किसी कमियां देख ले, हम सोचे चलो उससे तो अच्छे ही हैं, चलो रहने दो, हमें यही करना है और इससे आगे क्या करेंगे। मैं सर का और स्कूल का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आकर अपने विचार रखने का अवसर दिया।